हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जीव विज्ञान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान में पादप आकारिकी की, यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी की। देखिए ये जीव विज्ञान का पार्ट 6 है और पादप आकारिकी का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम 44 क्वेश्चन इसके कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। जहां साइंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वहां पादप आकारिकी से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं 1 से 2। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। आर्निथोफिली परागण होता है, तो ये होता है पक्षियों के द्वारा। ठीक है, आर्निथोफिली परागण किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जल द्वारा परागण कहलाता है। जल द्वारा परागण कहलाता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। अगला क्वेश्चन है जो परागण बंद पुष्प में होता है कहलाता है। जो परागण बंद पुष्प में होता है कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लिस्टोगेमी। ठीक है, क्लिस्टोगेमी कहते हैं परागण जो बंद पुष्प में होता है। अगला क्वेश्चन है पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। क्वेश्चन है पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। आंसर है अच्छी संतान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बढ़ती काग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, तो इसका सही आंसर है कीट परागित पुष्पों में। ठीक है, बढ़ती कार्ग सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। आंसर है कीट परागित पुष्पों में। अगला क्वेश्चन है घोंगे द्वारा परागण कहलाता है। घोंगे के द्वारा परागण कहलाता है तो इसको बोलते हैं मेलेकोफिली। ठीक, क्या कहते हैं? मेलेकोफिली। सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कीट के द्वारा। किसके द्वारा? कीट के द्वारा। परागकण है। क्वेश्चन है परागकण है तो ये होता है अपूर्ण विकसित नर युग्मोदोभिद। ठीक है, अपूर्ण विकसित नर युग्मोदोभिद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कीट द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कीट द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, तो ये होते हैं रुक्ष एवं चिपचिपे। निषेचन क्रिया है। क्वेश्चन है निषेचन क्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। अगला क्वेश्चन देते हैं निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, तो सही आंसर है अध्यायावरणों से। किससे? अध्यायावरणों से। क्वेश्चन है द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है। क्वेश्चन है द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है, तो दोस्तों ये मुख्य लक्षण होता है आवृत बीजियों का। किसका? आवृत बीजियों का। अगला क्वेश्चन है अनिश्चिक जनन होता है, तो सही आंसर है आपका बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। क्वेश्चन है बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? अनिषेक फलनीय है, तो यह है केला। क्या है दोस्तों? केला। निम्न में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से
किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो सही आंसर है प्याज। क्या आंसर है इसका सही? प्याज। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। क्वेश्चन है एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो सही आंसर है अंडाशय से। किससे? अंडाशय से। अगला क्वेश्चन है आभासी फल का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सत्य फल के उदाहरण पूछता है, आभासी फल के उदाहरण पूछता है एग्जाम में। तो देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है आभासी फल का उदाहरण है, तो सही आंसर है इसमें से सेब। ठीक है, आभासी फल का उदाहरण क्या है? सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं। क्वेश्चन है नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो इनको बोला जाता है ड्रूप। क्या कहते हैं? ड्रूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारीय भाग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पके हुए आम का खाने योग्य आकारीय भाग होता है, तो इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग है। क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग है, तो सही आंसर है भ्रूणपोष। ठीक है दोस्तों, नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीची फल का खाने योग्य भाग है, तो इसको बोलते हैं एरिल। ठीक है, लीची फल का जो खाने योग्य भाग होता है इसको एरिल कहा जाता है। सेब तथा नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। क्वेश्चन है सेब तथा नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, तो इसको कहते हैं मासल पुष्पासन। क्या कहते हैं? मासल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। क्वेश्चन है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, तो उसको कहते हैं दोस्तों नट। ठीक है, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन है बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर है ऑप्शन बी हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। ठीक है, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। अनानास किस प्रकार का फल है? क्वेश्चन है अनानास किस प्रकार का फल है, तो ये है दोस्तों साइकोनस प्रकार का। किस प्रकार का? साइकोनस प्रकार का फल है अनानास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुम्मिलित है? इनमें से कौन सा युग्म सुम्मिलित है? तो देखिए 72, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है डी। ठीक है, डी। केला बेरी। केला बेरी। देखिए ये फलों के प्रकार हैं, जिस प्रकार हमने पहले पढ़ा था कि नारियल और आम के फल होते हैं, तो आंसर क्या था? ड्रूप। नारियल और आम ड्रूप प्रकार के फल हैं। उसी प्रकार है केला, ये किस प्रकार का फल है? ये है बेरी प्रकार का फल। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? क्वेश्चन है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? बात फल की हो रही है, तो सही आंसर है मूंगफली। ठीक है दोस्तों, मूंगफली एक ऐसा पौधा है जिसका फल जमीन के नीचे पाया जाता है। देखिए बात कर रहा है वो फल की, अब इसमें से सभी चीजें जमीन में लगने वाली है, लेकिन बात हो रही है पौधे का फल जो भूमि के नीचे पाया जाता है, तो यह है मूंगफली। अगला क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसको बोलते हैं गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, गूदेदार पुष्पासन नाशपाती का वह भाग है जिसे हम खा सकते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? देखिए रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। ये किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं, तो सही आंसर है साइकस। ठीक है, साइकस। अगला क्वेश्चन है बीज विकसित होता है। क्वेश्चन पूछा गया है बीज विकसित होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों बीज जांडों से। ठीक है, बीज जांडों से विकसित होता है बीज। अगला क्वेश्चन है भ्रूण किसमें मिलता है? क्वेश्चन है भ्रूण किसमें मिलता है, तो दोस्तों भ्रूण मिलता है आपको बीज में। किसमें मिलता है? भ्रूण बीज में। अगला क्वेश्चन है ऑर्किड। देखिए ऑर्किड भी कहते हैं इसको, ऑर्किड भी कहते हैं, फूल है। ऑर्किड के बीज होते हैं, ऑर्किड के बीज होते हैं, तो सही आंसर है हल्के तथा शुष्क। ठीक है, ऑर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? क्वेश्चन है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो सही आंसर है दोस्तों प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है सामान्यतः अंकुरण के लिए। अगला क्वेश्चन है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका राइजोफोरा में। किसमें? राइजोफोरा में पाया जाता है सजीव प्रजक अंकुरण। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है।
क्वेश्चन है अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, तो राइट आंसर है मक्का में। किस में पाया जाता है? मक्का में। नेक्स्ट है भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अरंडी में। किसमें? अरंडी में। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या है। तो देखिए, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, इसका मतलब होता है पौधे में पितृस्थ अंकुरण। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? क्वेश्चन है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो सही आंसर है पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो यह है घटपर्णी। क्या आंसर है इसका? घटपर्णी। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, तो यह है बांस। ठीक है, ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बांस, चावल, मनी प्लांट, टीक, इनमें से सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है बांस। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा है दोस्तों यूकेलिप्टस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं जीव विज्ञान के नेक्स्ट वीडियो के साथ।